बिहार के चुनावी दंगल में कल दूसरे चरण की वोटिंग होगी। यहां 17 जिलों की 94 सीटों पर वोटर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला लेंगे। दूसरे चरण के दिग्गजों की बात करें तो इसमें लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव मैदान में हैं। वहीं नीतीश सरकार के 4 मंत्रियों की किस्मत भी दांव पर है। वहीं जेडीयू की तरफ से चुनावी मैदान में लालू यादव के समधी चंद्रिका राय भी मैदान में है, जिनकी किस्मत को जनता कल ईवीएम में कैद करेगी। दूसरे चरण में पटना, पश्चिम और पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सीवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया और नालंदा जिले शामिल हैं। बिहार में दूसरे चरण के चुनाव के लिए कल मतदान होगा। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कल सभी पार्टियों के लिए रैलियों का रविवार रहा, लेकिन इन चुनावों में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने रैली और जनसभाओं का रिकॉर्ड बनाया दिया है। दूसरे चरण में तेजस्वी खुद भी उम्मीदवार हैं और उनको उम्मीद है कि इस बार आरजेडी बिहार में सरकार बना रही है। बिहार चुनाव को लेकर तेजस्वी ने जी मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बिहार चुनाव पर अपनी राय और नतीजों को लेकर बात की। 15 साल में इन्होंने क्या किया और हम जो कह रहे हैं वो सरकारी नौकरियां हैं। नौकरी रोजगार में अंतर होता है। 10 लाख सरकारी नौकरी हम देने जा रहे हैं। हम लोग भी फील्ड में किसान कानून को सरकार भले ही किसानों के हित में बता रही हो, लेकिन विपक्ष उसे राजनीतिक मुद्दा बना चुका है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर एक बार फिर सरकार और पीएम मोदी पर निशाना साधा है। राहुल ने ट्वीट कर कहा कि किसानों ने प्रधानमंत्री से मंडी की मांग की थी, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने उन्हें भयानक मंदी थमा दी। राहुल ने अपने ट्वीट में एक अंग्रेजी अखबार की खबर को भी शेयर किया, जिसमें बताया गया कि बिहार के किसानों ने मंडी सुधार को नकार दिया है। राहुल ने कहा कि मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री इन तीनों कानूनों पर दोबारा विचार करेंगे। किसान कानूनों के बाद अब कांग्रेस ने महंगाई को मुद्दा बना लिया है। कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने महंगाई को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका ने ट्वीट कर कहा कि सरकार किसानों, गरीबों और मिडिल क्लास की दुश्मन है। पिछले 1 साल में आलू के दाम लगभग 100% और प्याज के दाम 50% बढ़ गए। एक तरफ जनता सब्जियों के बढ़ते दामों से परेशान है और किसान सही दाम न मिल पाने के कारण परेशान है, लेकिन सरकार है कि कुछ करती ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कमलनाथ को राहत दी है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता कमलनाथ से स्टार प्रचारक होने का दर्जा लिया था, वापस ले लिया था, जिसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगा दी। आपको बता दें कि चुनाव में स्टार प्रचारकों का खर्च राजनीतिक दल वहन करते हैं, जबकि दूसरे प्रचारकों का खर्च प्रत्याशी को वहन करना होता है। फ्रांस में शिक्षिका की हत्या और उसके बाद के माहौल पर टिप्पणी को लेकर मुनव्वर राणा फंसते नजर आ रहे हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ के हजरतगंज में मुनव्वर राणा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें कि फ्रांस में कार्टून विवाद पर हुई हत्याओं को सही करार दिया उन्होंने। एफआईआर में राणा के बयान को दुश्मनी और नफरत फैलाने वाला बताया गया। पुलिस के मुताबिक राणा का बयान सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाला था और इससे लोक शांति भंग होने की आशंका है। सरकार अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम कासकर की पुश्तैनी हवेली नीलाम करेगी। आपको बता दें कि दाऊद की पैतृक हवेली महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के खेड़ तहसील में है। नीलामी के लिए 6 नवंबर तक एप्लीकेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। बोली लगाने वालों को डिपॉजिट भी जमा करना होगा और 10 नवंबर को ई ऑक्शन के जरिए हवेली की नीलामी कर दी जाएगी। दाऊद के साथ साथ उसके गुर्गे इकबाल मिर्ची की भी मुंबई में 2 संपत्तियों की नीलामी की जाएगी। कोरोना महामारी का असर देश में कम होने के संकेत मिल रहे हैं। अक्टूबर में पहली बार मामले कम हुए हैं। इससे पहले मार्च से लेकर सितंबर तक हर महीने कोरोना के मामले लगातार बढ़ ही रहे थे। आपको बता दें कि अक्टूबर में सितंबर के मुकाबले नए मामलों और मौत के आंकड़ों में करीब 30% की गिरावट दर्ज की गई है। अक्टूबर के महीने में देश भर में करीब 18,30,000 केस सामने आए, जबकि सितंबर में 26,20,000 केस सामने आए थे। वहीं वायरस से सितंबर में 33,255 लोगों की मौत हुई, जबकि अक्टूबर में 23,500 ही मौतें दर्ज हुई। आपको बता दें कि 24 घंटे में 45,231 नए केसेस सामने आए हैं। 496 लोगों की वायरस से मौत हुई है। फिलहाल देश में कोरोना के कुल आंकड़े 82 लाख के पार पहुंच चुके हैं।
एक तरफ जहां देश के ज्यादातर हिस्सों में कोरोना धीमा होता नजर आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ कोरोना के कहर से राजधानी दिल्ली परेशान है। यहां लगातार 5वें दिन 5000 से ज्यादा केसेस सामने आए। बीते 24 घंटे में आए 5664 नए केसेस के साथ दिल्ली में अब तक करीब 4 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट बढ़कर लगभग 13% तक पहुंच चुकी है। वहीं दिल्ली में औसतन प्रतिदिन 50 लोगों की वायरस से मौत हो रही है। कोरोना पर मुंबई कर्ज के लिए राहत की खबर है। बीएमसी ने कोरोना लक्षण वाले मरीजों की मुफ्त जांच के लिए सेंटर शुरू कर दिया है। इसके लिए बीएमसी ने 244 केंद्र बनाए हैं। शुरू में वॉक इन आधार पर 10 से 12 बजे तक टेस्ट करवा पाएंगे आप। अगर किसी भी तरह के कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं तो आप 1916 पर कॉल करके टेस्ट करवा सकते हैं।